हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है होम लोन। होम लोन को फिनिश कैसे करें, और आई थिंक दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक दैट पीपल मे हैव। बहुत सारे लोग स्पेशली इन मिडिल क्लास ये इशू फेस करते हैं कि यार होम लोन ले तो लिया है, अब इसको फिनिश कैसे करें। और यूजली द टर्म इज सो लॉन्ग कि जिंदगियां बीत जाती है, कहते हैं ना। सो 20 साल 25 साल होम लोन, इट्स एक्चुअली वेरी लार्ज टेन्योर। एंड आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि इसको इसको जल्दी से जल्दी फिनिश कैसे करें। एंड वी विल नॉट ओनली टॉक अबाउट कि बिकॉज मैंने बहुत सुना है और बहुत देखा भी है कि यूजली जो लोग बात करते हैं वो बात करते हैं कि यार ईएमआई इंक्रीज कर दो। एंड ईएमआई इंक्रीज करोगे तो अपने आप थोड़ा जल्दी फिनिश हो जाएगा, अब या पार्ट पेमेंट कर दो। बट क्या लाइक दिस इज पॉसिबल फॉर एवरीवन? लाइक दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या सब लोगों के लिए पॉसिबल है? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अदर एक्सपेंसेस, अदर लाइबिलिटीज भी हैं, और दे एक्चुअली कैन नॉट इंक्रीज देयर ईएमआई, राइट। सो हम उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। एंड वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द इंक्रीजिंग ईएमआई थिंग, but I will add some interesting fact into it, so that it can be done in a more efficient way, I would say. So एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। एंड राइट नाउ वी आर ऑन ए वेबसाइट emicalculator.net. It's a very nice website, free of cost, free of ads, and you can, like, everybody can actually come onto this website and reevaluate their calculations. सो इस वेबसाइट पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, लाइक किसी की बात कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली जो methodology we will talk about today, it it usually it's mostly applicable for home loan, but नॉट लिमिटेड टू होम लोन। तो आप इसको कहीं ना कहीं पर्सनल लोन या कार लोन में भी शायद यूज कर पाएं, बट नॉट द एंटायर थिंग, मे बी सम पार्ट ऑफ इट, राइट। सो सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। एक हम होम लोन है जो 50 लाख रुपए का है, एंड करंट इंटरेस्ट रेट एवरेज 8.5 8.7 के करीब चल रहा है, तो हम 8.5 पे ही लेके चलते हैं, 8.5 की ही बात करेंगे। लोन टेन्योर यूजली ऑन एन एवरेज, लाइक इट्स अगेन 20 years लोन टेन्योर रहता है, एंड वी विल टेक द सेम थिंग नाउ। जैसे ही मैं ये तीन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ डालता हूँ, तो द थ्री इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई कैन सी ओवर हेयर along with this graph. सो सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि ईएमआई कितना होगा 20 साल के होम लोन का। सो ईएमआई जो रहेगा वो रहेगा 43,391 रुपीज। एंड द सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आप टोटल इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ 20 years कितना पे करेंगे। सो कीप इट दैट इन माइंड कि ये इंटरेस्ट रेट हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये कांस्टेंट रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ 20 years, विच इज नॉट एंटायरली ट्रू, राइट। हमने पिछले एक साल में ही देखा है कि इंटरेस्ट रेट 6% से लेके अभी 8.5 तक भी आ गया, 2.5% इंक्रीज हो गया है। सो वी डोंट नो फॉर श्योर कि इन फ्यूचर ये कैसा रहेगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी रह सकता है। बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही होने की है, कम होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, राइट। तो अभी हम इसको ऑन एन एवरेज 8.5% मान के चलते हैं कि इतना ही है। सो दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हम टोटल जो इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे वो रहेगा 54 लाख रुपीज़, 54,13,879 रुपीज़, जो कि मेरा होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो 50 लाख रुपीज़ है उससे भी ज़्यादा है, विच इज़ लाइक माई, अगर मैं टोटल पेमेंट बात करूं कि 20 साल में मैं कितना पे कर दूंगा, तो वो होगा 1,04,13,879 रुपीज़। Now, if you see this graph over here, it will show the green part is your, like, the principal amount, the orange is your interest. So आप total amount का 52% is only interest. So it's a huge amount, मतलब कि आप 100% से ज़्यादा जो है वो पे कर रहे हैं for interest, right? The other interesting facts, like if we go into details, are over here. So this graph actually shows our journey from the starting, like मैंने आज की डेट डाली है, so from November, और let's say December 2022 से 2042 तक की जर्नी है ये। एंड इफ यू सी दिस ऑरेंज इज अगेन इंटरेस्ट एंड द ग्रीन इज द प्रिंसिपल अमाउंट। तो अगर हम पहले साल से बात करते हैं तो आप देखिए कि आप इंटरेस्ट कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं और प्रिंसिपल इज़ वेरी लेस। प्रिंसिपल इंक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर
टेन्योर, एंड EMI वहाँ रिड्यूस हो जाती, सॉरी नॉट EMI, इंटरेस्ट वहाँ रिड्यूस हो जाता है. सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज रिड्यूसिंग थिंग, बिकॉज इंटरेस्ट यूजली रिड्यूस टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर EMI. अब हम नीचे एक टेबल भी देख लेते हैं. इस टेबल में यू कैन सी कि ईच ईयर और ईच मंथ में आप कितना पे करोगे. यू कैन एक्सपेंड दीज टेबल्स. सो वी विल एक्सपेंड दिस लाइक द होल ईयर विच इज़ 2023. तो अगर आप यहाँ देखेंगे, योर EMI अमाउंट इज़ 43,391 रुपीज़. सो इस अमाउंट में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 43,391 रुपीज़ में सिर्फ 8,088 रुपये, लाइक 8,088 रुपीज़. एंड इंटरेस्ट जो है वो है 35,303 रुपीज़. सो आप देखिए कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल अमाउंट कितना कम है. तो अगर आप पूरे साल का देखेंगे तो आपने सिर्फ 1,09,26 रुपये प्रिंसिपल के पे किए हैं. द रेस्ट इज एवरीथिंग इंटरेस्ट. सो अगर आप 5,20,694 5,20,694 रुपीज़ अगर आप पे कर रहे हैं इन टोटल टूवर्ड्स लाइक इन द एंड ऑफ लाइक वन होल ईयर, उसमें से 4,19,768 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है. सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग. नाउ हम दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में आज हम चलते हैं अपनी मैथडोलॉजीज पे. सो वी विल मेनली टॉक अबाउट टू मैथडोलॉजीज, एंड टुवर्ड्स द एंड वी विल सॉर्ट ऑफ कंबाइन दीज टू थिंग्स, राइट. सो सबसे पहला वही जो यूजली लोग सजेस्ट करते हैं कि अपना EMI इंक्रीज कर दो. सो हम इसके बारे में क्यों बात करेंगे आपको मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि EMI इंक्रीज करने से क्या होता है. क्या होता है इन द सेंस कि दे नो कि लोन जल्दी पे ऑफ हो जाता है, बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट दे डोंट नो. द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि अगर आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो टेन्योर 20 साल का है, 20 साल इज ए ह्यूज टर्म गाइज. तो 20 साल को मेरे को रिड्यूस करना है, तो यूजली लोगों का रहता है कि मेरा एक टारगेट रहता है कि मेरे को ये थोड़ा कम करना है. अब थोड़ा कितना कम करना है, तो हम इनिशियली बात करेंगे कि इसको मुझे आधा करना है. लेट्स से लाइक मेरे को इसको 10 ईयर्स करना है. तो आप क्या सोचते हैं कि अगर मैं इसको 10 ईयर्स कर दूंगा तो EMI मेरा कितना इंक्रीज होगा. यूजली लोगों को ये पता नहीं होता है, एंड दैट्स द रीज़न मेनली पीपल हु इवन कैन पे अ लिटिल बिट मोर EMI दे डोंट. तो इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं आज, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि क्या होता है और कितना इंक्रीज करने से टेन्योर पे कितना इम्पैक्ट आता है. सो दिस इज द वेबसाइट हियर यू कैन कम एंड चेक कि कितना टेन्योर कम करने से कितना EMI पे इम्पैक्ट आएगा. सो अगर मेरा जो EMI है, तो मैं बोलता हूँ मुझे यार मेरा EMI आई थिंक मैं 55,000 तक पे कर सकता हूँ. ठीक है, हम ऐसे बात कर लेते हैं कि यूजली लाइक 43,000 है ये, तो मैं 12,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल सकता हूँ इसके अंदर. 12,000 इज यूज कितना अमाउंट हो गया इसका, अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से 25%. 25% जो होगा वो तकरीबन 12,000, 25 नहीं 27% लगा लो. 25 7% जो हो गया वो 12,000 के करीब हो गया. तो 12,000 पे मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तो मेरे लोन टेन्योर पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, किसने इसका भी सोचा है. तो यूजली थिंक कि अच्छा यार 2-4 साल कम हो जाएगा तो कितना ही इम्पैक्ट आ जाएगा, बट इट्स नॉट ट्रू गाइज. तो अगर मैं इस फिलहाल इसी चीज़ को टेन्योर को लेट्स से मैं 12 ईयर्स कर देता हूँ. सो देखो गाइज मेरी EMI कितनी इंक्रीज हुई है, 12,000 EMI इंक्रीज हुई है. मेरी 43,000 थी, 43,391 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि 43,500. और अभी कितनी हो गई है, 55,500. तो 12,000 EMI इंक्रीज हुई है. 12,000 EMI इंक्रीज होने से मेरा टेन्योर कितना कम हो गया, 8 साल का टेन्योर कम हो गया है. सो दैट्स द फर्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग. तो जो भी बंदा अपनी EMI इंक्रीज कर सकता है, सो गाइस प्लीज डू दैट. अगर किसी को ये है कि मेरे को EMI डबल ही करनी है या उससे ही कम होगा, तो दिस इज़ नॉट ट्रू. अगर आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं कि मैं 10,000 रुपये EMI इंक्रीज कर सकता हूँ या 12,000 रुपये EMI इंक्रीज कर सकता हूँ, सो डू इट एंड इट विल इम्पैक्ट योर लोन टेन्योर अ लॉट. सो हेयर इफ यू सी दिस ग्राफ अगेन, सो अभी हम पहले हम कितना 52% जो था वो इंटरेस्ट अमाउंट था, अभी 37% रह गया है. सो कितना इम्पैक्ट पड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली 15% का इम्पैक्ट पड़ा है. 15% आप कम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे 15% एज एन लाइक टोटल अमाउंट का, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना पे कर रहे थे आप, 54 लाख पे कर रहे थे. 54 लाख से भी ज़्यादा था,
एंड ये नाउ इट कम्स डाउन टू 29 लाख। मतलब आप लगभग, अगर मैं इसको 30 लाख भी मान लूँ, तो 24 लाख से ज़्यादा, 24.5 लाख रुपए इंटरेस्ट कम पे कर रहे हैं आप। एंड 24.5 25 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है गाइस। तो 25 लाख रुपए इंटरेस्ट कम हो जाएगा सिर्फ 12,000 रुपये आपकी ईएमआई इंक्रीज करने से। सो दैट्स वाई आई रिकमेंड कमिंग ऑन दिस वेबसाइट एंड लाइक डू दिस कैलकुलेशन योर सेल्फ। जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है उसके अकॉर्डिंग जाइए, चेक कीजिए, चेंज कीजिए ईएमआई। ओके। सो एंड अगेन लाइक, सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ये जो मेथोडोलॉजी है वो आई थिंक सब पे एप्लीकेबल है। इट कैन बी योर पर्सनल लोन, इट कैन बी योर कार लोन एज वेल। तो जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी पॉकेट अलाउ कर सकती है, डू चेंज दिस ईएमआई एंड लाइक लेट्स डू दैट। ओके। द सेकंड थिंग, अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग, जैसे अब मेरे जैसे लोग हैं, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार मेरे को नहीं पता मेरे मंथली एक्सपेंसेस, किसी मंथ बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, मेरे पास माइनस में होते हैं पैसे, किसी मंथ प्लस में होते हैं। सो उन लोगों की बात करते हैं कि मैं बार बार नहीं जा सकता कि किसी महीने मेरे पास 10,000 रुपये बच गए और मैं चला गया बैंक में कि मेरे पार्ट पेमेंट लो 10,000 रुपये का, क्या ही हो जाएगा 10,000 रुपये से, कुछ नहीं होगा। करते हैं ना ऐसी बात, बहुत लोग करते हैं। तो हम उन लोगों की बात करेंगे। सो गाइज, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द बैंक्स ये करते हैं, बट मुझे जिनका पता है मैं उनकी बात कर लेता हूँ। एक्सिस बैंक करता है, सिटी बैंक भी करता है, एसबीआई भी करता है, एंड आई एम श्योर लाइक कोटक भी करता है। तो मोस्टली लाइक बहुत सारे बैंक्स हैं जो लाइक व्हाट दे डू इज कि आपके होम लोन के साथ एक करंट अकाउंट खोल के देते हैं। सो वो करंट अकाउंट का लाइक वो जो स्कीम का नाम है वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रखा हुआ है हर बैंक ने। जैसे एसबीआई उसको मैक्स गेन अकाउंट बोलता है, सिटी बैंक उसको होम क्रेडिट फैसिलिटीज बोलता है। यू कैन गो अहेड एंड चेक दीज थिंग्स इन ऑन द इंटरनेट एज वेल और गूगल इट। तो जैसे अब इस केस में क्या रहता है कि जो ये करंट अकाउंट्स ओपन करते हैं उस केस में जो एक छोटा सा कैच रहता है वो ये रहता है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो थोड़ा सा हायर रहता है एज पर ईयर, लाइक जो आपका नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का इंटरेस्ट रेट 8.5 है, तो हो सकता है कि होम क्रेडिट फैसिलिटी या मैक्स गेन अकाउंट के साथ ये जो चेंज होके 0.2% एक्स्ट्रा हो जाए, तो 8.7 हो जाए या 8.75 हो जाए। तो ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। अगेन लाइक दिस इज हाउ यू निगोशिएट विद द बैंक और हाउ लाइक बैंक ट्रीट यू। तो उस सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट द थिंग इज कि दिस इज समथिंग विच इज पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। ओके। तो अब सबसे पहला फैक्ट तो ये बात कर लेते हैं कि सबसे पहला बंदा ये बोलेगा कि यार मैं क्यों दूं एक्स्ट्रा, जब मेरा 8.5 में चल रहा है तो मैं 8.7 क्यों करूं। तो अभी हम कैलकुलेशन रिवर्स कर लेते हैं वापस से, विच इज़ 20 ईयर्स एंड दिस इज़ द इनिशियल होम लोन ईएमआई अमाउंट। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा होम लोन का ईएमआई जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.5 की जगह 8.7 हो जाता है, तो क्या इम्पैक्ट आता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरी ईएमआई कुछ 600 रुपये के करीब या 600 650 के करीब ईएमआई मंथली इंक्रीज हो गई है। राइट। अब 20 साल में तो अगेन ये बड़ी अमाउंट हो जाती है ना। तो कितना, 7,000 रुपये अगर हम बात करें तो 20 साल में कितना हो गया, कुछ 1,40,000 रुपीज़। चलिए ठीक है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि 600 रुपये 650 रुपये आपकी ईएमआई इंक्रीज हो रही है एंड यूजली पर्सन विल से कि मैं क्यों पे करूँ, चाहे वो 1 रुपया भी क्यों ना हो, मैं एक्स्ट्रा क्यों पे करूँ। ना आई टेल यू द रीज़न कि क्यों पे करें आप। ओके। सो स्पेसिफिकली ये उन लोगों के लिए है, बट लाइक इट इज़ अगेन एप्लीकेबल टू एवरी वन, बट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो ये लोग बोलते हैं कि मेरे को मंथली का नहीं पता, किसी मंथ मेरे पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा होते हैं, किसी मंथ जीरो भी होते हैं। ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है। एंड द अदर थिंग और द अदर कैटेगरी ऑफ पीपल दिस इज एप्लीकेबल टू, हु वांट्स टू मेंटेन सम लिक्विडिटी इन देयर हैंड। तो हम उसकी भी बात कर रहे हैं कि अब किसी ने बोला कि किसी ने एक्चुअली मेरे पास एक ये क्वेश्चन भी आया था कि लोग बोल रहे थे कि हम लिक्विडिटी कैसे मेंटेन करें, कि मैं अगर सारा ईएमआई अमाउंट इंक्रीज कर दिया, मैंने मेरा 44 की जगह 55 भी कर दिया, तो मैं अपने हैंड में ज़ीरो बचा रहा हूँ। तो मैंने अगर ज़ीरो बचा रहा हूँ, कल को मेरा सडन कोई एक्सपेंस आ गया तो मैं क्या उसको कैसे पे ऑफ करूँगा। सो फॉर दैट ऑल्सो दिस दिस इज एप्लीकेबल। तो इस केस में क्या रहता है, एज आई टोल्ड यू इनिशियली, कि बैंक आपको एक करंट अकाउंट ओपन करके देता है, तो उसके अंदर लाइक यू यूजली गेट अ स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी। सो स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी से क्या मतलब है आपका
कि बैंक आपको एक करंट अकाउंट ओपन करके देगा और जितना भी आप मंथ में सेव कर सकते हैं। अगर किसी मंथ ज़ीरो है तो ज़ीरो भी है, किसी मंथ 500 रुपये है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, जो भी है, आप उस करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। और जैसे ही आप उस करंट अकाउंट में डिपॉजिट करोगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके होम लोन के प्रिंसिपल से माइनस हो जाएंगे। सो दैट मीन्स अगर एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, हम बात कर लेते हैं आज से 2 साल बाद की, कि 2 साल बाद 2024 में, बाय 2024 एंड, अगर मैंने उसके अंदर 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं बाय एनी मीन्स, राइट, कि मैंने कोई एफडी पड़ी थी, मैंने वो एफडी भी ब्रेक करके वहाँ डाल दी, मेरे पास मंथली 5,000 रुपये बच रहा था, मैंने वो भी वहाँ डाल दिया, तो मैं कहीं और एफडी या किसी अकाउंट में सेव नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो अपना सारा सेविंग्स जो रखा है वो सारा उसमें रख दिया। तो उस केस में मैंने एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स मैंने उसमें 10 लाख रुपये सेव कर लिए। तो 10 लाख रुपए, अगर हम बात करते हैं 10 लाख 15 लाख कुछ अगर आपने उसमें सेव कर पाए आप, तो आपका इंटरेस्ट गाइस रिड्यूस कितना हो जाएगा सोचिए। 15 लाख रुपए पे 8.7% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बन जाता है। मतलब मोटा, अगर मैं मेजरली बात करूं, 15 लाख रुपए पे 8% के हिसाब से भी इंटरेस्ट अगर बात करें, 15 8 120, यानी तकरीबन आपका 12,000 रुपये मंथली इंटरेस्ट हो गया आपका, है ना। तो अभी, सॉरी, 1,20,000 रुपये, माई बैड। तो 10,000 रुपये मंथली इंटरेस्ट हो गया आपका, राइट, 8% के हिसाब से, तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट, तो ये 600 रुपये कुछ भी नहीं है उसके सामने। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि आपके हैंड में लिक्विडिटी है, आप उस 10 लाख रुपए को जब चाहे आप निकाल सकते हैं। जैसे ही आप निकालोगे, द ओनली इम्पैक्ट इट विल डू इज कि जो आपका प्रिंसिपल है वापस, अगर मैंने 10 लाख रुपए उस टाइम निकाल लिए 2 साल बाद, तो मेरा वापस से जो प्रिंसिपल होगा ओरिजिनल, वो वैसे ही रहेगा। जो 50 लाख में से, लेट्स से 2 साल में आपने कुछ ईएमआई भी पे किया होगा, तो वो 47 48 लाख होगा, तो 48 लाख पे आ जाएगा। और आप अगर उसमें वो 15 लाख रुपए रखेंगे, तो वो 48 लाख में से 15 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, एंड इट विल कम टू दिस लाइक 33 लाख। तो जो आपका 33 लाख पे चल रहा होगा एक इंटरेस्ट और ईएमआई, सो वहाँ आप सेव कर पाएंगे। बाय डूइंग दिस यू कैन पे ऑफ योर लोन लाइक इन अर्ली वे, यू कैन सेव सम मनी एंड यू कैन मेंटेन द लिक्विडिटी। चलिए, अब हमने दोनों मेथड्स की बात कर ली, कि ईएमआई इंक्रीज करने की बात भी कर ली, और हमने काइंड ऑफ ये भी बात कर ली कि हम दिस होम क्रेडिट फैसिलिटी और दिस करंट अकाउंट फैसिलिटी को कैसे यूज़ करें, राइट। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। सो कंबाइन करने से मेरा मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होम लोन की ईएमआई इंक्रीज करो। सो नाउ हम इस मेथड की बात करेंगे कि हम अपना लोन पे ईजली एंड एफिशिएंटली कैसे करें, राइट। तो हम उसकी बात करते हैं। अगेन आई एम कमिंग ऑन टू दिस वेबसाइट। सो अभी अगर आप देखेंगे, हम 8.7 पे बात करेंगे, अब जो बात करेंगे 8.7 पे होएगी, राइट। तो अब अगर इसकी बात करें, तो हम एक एवरीबडी, दिस इज़ फॉर एवरीबडी, कि सबको ये करना चाहिए। सो एवरीबडी शुड हैव ए टारगेट इन देयर माइंड। टारगेट इन द सेंस कि मेरे को लोन कितने साल में ख़त्म करना है, बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे तो ट्रस्ट मी गाइस, यू विल नेवर बी लाइक यू विल नेवर स्टॉप पेइंग योर लोन्स। क्योंकि ट्रस्ट मी, लोन रेट्स इंक्रीज होते हैं, टेन्योर पीछे से इंक्रीज होता रहता है। यू थिंक कि आपने 2 साल पे कर लिया है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल सी कि अच्छा, मेरा 20 लाख का जो लोन टेन्योर था वो 25 लाख का हो गया है अब। सो दैट्स दैट्स ए फैक्ट, राइट। ओके। सो हम जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया, तो आप लोन पे करना बहुत ही टफ रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट विल टेक मोर देन 20 ईयर्स, एंड दैट्स फॉर ए फैक्ट। क्योंकि लोन रेट इज़ नॉट कांस्टेंट, वो रिड्यूस होने के चांसेस, एज आई वाज सेइंग इन द स्टार्ट, कि बहुत कम है, बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल, कि लास्ट ईयर माई फ्रेंड टुक अ होम लोन फॉर 15 ईयर्स। 15 साल का होम लोन लिया था उसने 6.4% पे, एंड राइट नाउ द इंटरेस्ट रेट इज 8.5%, यानी 2.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। डू यू नो कि उसका ईएमआई का टेन्योर कितना हो गया है? 21 ईयर्स।
मतलब 15 साल से 21 साल टेन्योर हो गया है। एंड दी बैड थिंग इज कि वो 1 साल ऑलरेडी पे कर चुका है, उसे 20 साल और पे करना है। तो इनिशियली जो उसने सोचा था कि मैं अपना लोन 15 साल में ख़त्म कर दूंगा, यानी 2037 तक मैं अपना लोन ख़त्म कर दूंगा, अभी वो 2042 तक भी नहीं कर पाएगा। एंड दिस इज़ ए फैक्ट कि अगर कल को इंटरेस्ट रेट 1% और चेंज हो गया तो वो 2042 क्या 2045 तक भी नहीं कर पाएगा। तो द ईजिएस्ट पार्ट, द बेस्ट वे टू फिनिश अ लोन इज टू मेक ए टारगेट। सो टारगेट, अब हम बात करेंगे टारगेट कैसे सेट करें। सो टारगेट जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लोन है 50 लाख रुपए का, और मेरा इंटरेस्ट रेट मैं आज की डेट में मानता हूँ 8.7% है। मैंने एक टारगेट रख लिया कि मेरे को ये लोन जो फिनिश करना है, मेरा ईएमआई कितना है 44,000। मैंने टारगेट बना लिया कि मेरे को ये लोन 5 साल में ख़त्म करना ही करना है। सो दैट्स माई टारगेट, एंड आई विल टेक दैट इन टू अकाउंट कि ये इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। Okay, so we will take that also in account. Now my EMI is coming around 1,03,000 rupees. Okay, now the interesting fact again here is, if you see, your 81% of this amount is only principal, interest is only 19%. So now ये 19% होने से मेरा एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। अभी बात करेंगे उस चीज़ की जो हम बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है। तो अगर मैं मान लेता हूँ 8.7 के बजाय मेरा ये 9.7 भी हो गया इंटरेस्ट रेट, तो सी मेरा ईएमआई में कितना इम्पैक्ट आएगा। सिर्फ 2% का फर्क पड़ाएगा, इस सिर्फ 2% का। मेरा ईएमआई 2,000 रुपये बढ़ा है पर मंथ 5 सालों के लिए, यानी 24,000 रुपये एक साल में, एंड 1,20,000 रुपये। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा टारगेट सेट करने का क्या रहता है कि अगर मैंने टारगेट सेट अपना किया है और ये टारगेट सेट मैंने कर दिया है ईयर्स में कि मेरे को 5 साल में पे करना ही करना है, तो उससे इंटरेस्ट रेट अगर मेरा बढ़ता है तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। कि अगर मैंने अपना लोन टेन्योर जितना कम रखोगे उतना कम इम्पैक्ट पड़ेगा आपको इंटरेस्ट रेट चेंज होने से। अगर मेरा लोन टेन्योर 2 साल का है तो कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं आपको। इंटरेस्ट रेट 10% भी हो जाएगा, 11% भी हो जाएगा, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। सिर्फ 10, 20, 50 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ेगा टोटल अमाउंट पे, विच एवरीबडी कैन अफोर्ड, राइट। लेकिन यही चीज़ अगर मेरी 20 साल की है तो वहाँ मेरा फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होता है कि मेरा इंटरेस्ट वैसे ही बढ़ जाता है, वैसे ही वो 50-60% इंटरेस्ट टोटल चलता है। तो उस हिसाब से वो जो इम्पैक्ट रहता है वो इट इज़ लाइक यूजली इन लैक्स, राइट। तो वहाँ इम्पैक्ट आएगा। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले एक टारगेट सेट करना है। तो टारगेट मैंने सेट किया विच इज़ लाइक, तो जिससे मेरा ईएमआई जो बना वो 1,03,000 का बना। ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप ये ईएमआई मत रखो, आप अपनी ईएमआई इंक्रीज मत करो। सर दैट्स द वन थिंग आई एम सेइंग। ओके, कि आपका जो ईएमआई अमाउंट इनिशियली था वो 44,000 रुपीज़ था। सो लेट्स कीप दैट अमाउंट एज 44,000 रुपीज़ ओनली। सो हम एक कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। ओके, सो अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ तो ये मेरा अमाउंट है 1,03,065 रुपीज़, राइट। 1,03,065 रुपीज़। सो इसमें से मैंने कितने माइनस करने, 44,000 रुपीज़ माइनस कर लेते हैं। मेरा ई एम आई नॉर्मली लाइक 44,000 रुपीज़ ही था, 44,088 था मैं शायद। ओके, तो मेरा कितना अमाउंट बच गया ये, अप्रॉक्सीमेटली 59,000, 60,000 मान ले। 60,000 रुपीज़ जो बच गए मेरे, वो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आपने एक ये करंट अकाउंट जो होम क्रेडिट फैसिलिटी या मैक्सकेन अकाउंट खुलवाया है, आप ये 60,000 रुपीज़ वहाँ डालिए। और ज़रूरी नहीं है, अब वही बात अगेन मैं रिपीट करूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मंथ डालने हैं। आपको एक टारगेट सेट करना है कि मेरे को ऑन एन एवरेज मेरे एक मंथ में इतने रुपए जाने चाहिए। आप चाहे मंथ के स्टार्ट में 10,000 रुपये डालिए, बीच में डालिए 10 और लास्ट में जब आपको लगता है कि कुछ और पैसे बच गए वो भी डाल दीजिए उसमें, राइट। किसी मंथ आपके पास का आपका कोई आप सैलरीड पर्सन है, आपका कोई वेरिएबल आया है, बोनस आया है, यू सी नो लार्ज एक्सपेंडिचर कमिंग, ठीक है, तो वो आपने इकट्ठा डाल दिया। तो किसी महीने आपने अगर टोटल मिला के 40 भी डालने हैं तो किसी महीने आपने 1 लाख डाल दिए। सो एट द एंड ऑफ द डे द थिंग इज कि आपका जो एवरेज आना चाहिए वो ये आना चाहिए। सो अगर आप ये एवरेज भी मेंटेन करके चलते हैं और आप अपनी ईएमआई इंक्रीज मत कीजिए, आप ईएमआई 44,000 रुपीज़ ही रखिए, बाकी जो अमाउंट है वो आप अपने करंट अकाउंट मैक्सिकन अकाउंट में डालते रहिए,
तो उससे क्या रहेगा कि आपका एक टारगेट जो है, आपको पता रहेगा कि मेरा लोन जो है वो 5 साल में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। कल को थोड़ा सा इंटरेस्ट चेंज हो जाता है तो आपको पता है कि उस चीज़ का इम्पैक्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। 2-4 हज़ार रुपये का 2-3 हज़ार रुपये का मंथली फ़र्क पड़ रहा है उसका, एट द एंड ऑफ लाइक 5 years इट विल बी मैक्सिमम लाइक आपका 1 लाख रुपया जो आपको देना होगा एक्स्ट्रा, विच इज़ डूएबल, राइट। तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। और इन द मिडल आपको लगता है कि आप 58,000 से ज़्यादा भी कर पा रहे हैं किसी महीने में, तो डू इट। सो ये लाइक दिस इज लाइक वी कॉल अ कैलकुलेटेड मेथड ऑफ फिनिशिंग ऑफ लोन। ऐसे रैंडमली कुछ भी ईएमआई इंक्रीज करके या पार्ट पेमेंट करके आप लाइक कर तो देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल। कि अगर आपको पता है कि मेरे एक्सपेंसेस ये हैं और मेरा कुछ भी सडन एक्सपेंस आ सकता है, तो आप क्या करेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे या तो वो एक्सपेंस डाउन करेंगे कि आप बोलेंगे कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप ड्रॉप करेंगे उस चीज़ को। मे बी लाइक सम इम्पोर्टेंट थिंग। और या फिर लाइक आप किसी से लाइक आप अगेन एक और लोन, पर्सनल लोन लेंगे या कुछ लोन लेंगे, विच आई विल नॉट रिकमेंड बिकॉज पर्सनल लोन यूजली इज एट 14-15%. So don't do that, guys. Instead of like do a proper calculation, come on this website, see like where you stand and how can you do your loan, or how can you finish your loan in an easy way. मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, बट गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन हियर। ओके, डू like and subscribe our channel, and I'll come back with my next video very soon. Thank you so much. Bye bye.